के जब भी ओपनिंग होता है ना मार्केट कितने मॉर्निंग में आपका 9 बजे से आपका स्टार्ट हो जाता है और 9 8 तक आपका प्री ओपनिंग क्लोज हो जाता है। तो प्री ओपनिंग क्लोज होने के बाद क्या करना है आपको 24,600 और 24,650 में यहाँ पे ओपनिंग हुआ था। तो आज ओपनिंग हुआ था 25,637 पे ओपनिंग हुआ था। और ओपनिंग होने के बाद मैंने दो स्ट्राइक प्राइस लिया था, एक 25,600 और एक 25,650 दो स्ट्राइक प्राइस लिया था। तो मॉर्निंग में मैं यहाँ पे एक ट्रेड लिया था और उस कारण भी बोला। और जब भी मार्केट प्री ओपनिंग करता है ना, तो जैसे प्री ओपनिंग क्लोज होता है उसी का टाइम आपको लगाना है 25,600। और जो मैंने वहाँ पे दोनों इंडा मनी लेना है आपको। हमको आज मिला था 25,600 और 25,650 दोनों आपका इंडा मनी मिला था। और दोनों में ही मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लिया। और मॉर्निंग में देखा जाए रेजिस्टेंस कहाँ पे है और सपोर्ट कहाँ पे है। जैसे मुझे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखा था इस जगह पे एक मुझे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक सपोर्ट देखा मुझे इस जगह पे। ये जो है ना यहाँ पे एक सपोर्ट देखा, तो उसी को देख के मैंने एक यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए चाहा। तो मॉर्निंग में जैसे यहाँ से ब्रेक आया, मैं यहाँ पे इस जगह पे बाई किया, थोड़ा आगे बाय हो गया। तो उसी के बाद ऐसे लेके ऐसे चला गया। तो उसी के बाद क्या हुआ, तो फिर से यहाँ पे तो ये देखो, ये जो 25,600 है ना, ये तो आउट ऑफ द मनी बन गया था पुट का तरफ। तो जैसे ही ये यहाँ तक गया, तो जैसे ही वापस आया ना, वापस आने के बाद मैंने यहाँ पे फिर से ट्रेड लिया। इसलिए ये जो 25,600 है ना, ये हो गया ये डीप इंडा मनी हो गया था। तो डीप इंडा मनी मुझे जैसे मिला 25,600, तो यहाँ पे मैंने लिया था 25,500 का। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया और इसी जगह पे एक ट्रेड जो ये इंडा मनी हो गया था, तो इसी को देख के मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था। और एक मैं दूसरा भी एक सिस्टम बनाता हूँ जो एक मैं लगा के दे रहा हूँ। वो हो गया यहाँ पे एक व्यू एप बोल के इंडिकेटर है, मैं उसी को यूज़ भी करता हूँ कभी कभी। ये हो गया व्यू एप, ये हो गया व्यू एप हो गया। तो व्यू एप को जैसे ही यहाँ पे एक सपोर्ट मिला ना, तो मैं यहाँ पे एक बाई किया था व्यू एप को देख के। तो उसी को मैं थोड़ा बड़ा भी कर दिया हूँ। तो इसी को देखो, ये जैसे व्यू एप का ऊपर से आया, जैसे व्यू एप का ऊपर टच किया और टच करने के बाद सीधा ही मार्केट आप चला गया। तो मेरा टारगेट यहाँ तक ही था और यहाँ तक ही मैंने बाई किया। इसलिए जब भी मार्केट ओपनिंग होता है तो प्री ओपनिंग का बाद देखना चाहिए मुझे कौन स्ट्राइक प्राइस में ओपनिंग हुआ है, जो इसको देख लेना चाहिए। जैसे मैंने लगाया 25,600 और 25,650 जैसे डेली लगा। और जब भी मार्केट प्री ओपनिंग देता है ना, वो ऐसे नहीं देता है, इसका कारण भी रहता है। और वहाँ पे ही आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस हर। अभी मैं यहाँ पे एक पोजीशन लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे अभी मार्केट की अभी नीचे थोड़ा आएगा, उसके बाद मैं मार्केट का ही ऑप्शन में मैं बाय करूँगी। और थोड़ा नीचे आएगा, ठीक है, मैं यहाँ पे बाय कर लिया। बाय करने के बाद आपका इस टारगेट थोड़ा सा बढ़ा दूंगा और उसी के बाद थोड़ा स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा नीचे कर दूंगा। और देखता हूँ अभी जो मैंने एक बार ट्रेड लिया, तो उसको देखता हूँ कितना सही होता है और क्या होता है। तो मैंने रूल के हिसाब से ही ट्रेड लिया हूँ, तो देखता हूँ कितना पॉइंट मिलता है। तो जो यहाँ पे एक आपको जो दिखाया था ना, वहाँ पे एक आपका रेजिस्टेंस है जो 25,650 का। तो जैसे ही वहाँ पे 25,650 में टास्क किया, टास्क करने के बाद मुझे पता था तो ऊपर जाएगा, इसलिए मैंने अपना रिस्क लेके ले लिया। कि कभी देखो गलत भी हो सकता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन अपना रिस्क लेके थोड़ा सा लिया हूँ। और वहाँ पे मेरा जो आपको दिखाया था ना व्यू ऐप, तो यहाँ पे इस ऐप पे लगाया नहीं है, मैं उसी ऐप पे एनालिसिस करता हूँ। तो इसी ऐप पे क्या होता है ना, ट्रेड लेने के लिए थोड़ा अच्छा होता है, जहाँ से बाय करता है वहाँ से ही ये बाय हो जाता है और दिखाता भी है। ये नया है ऐप, तो ये अच्छा ही होता है बहुत। तो मैंने देखा किसे क्या अभी कितना पॉइंट टारगेट मिलेगा, वो भी देखता हूँ कितना पॉइंट मिलता है। अभी तो ट्रेड लेने के बाद तो प्रॉफिट में ही चल रहा है अभी भी।
ऊपर का हाई तक मेरा टारगेट है, जो जहाँ से मैंने प्रीमियम गिरा था ना वहाँ तक। तो जैसे ही ऊपर जाएगा तब थोड़ा मैं स्टॉप लॉस और बढ़ा दूंगा। देखता हूँ कितना ऊपर तक जाएगा ट्रेड। जैसे ही वो जहाँ पे मेरा टारगेट लेके रखा हूँ वहाँ तक यदि जाएगा, मैं थोड़ा फिर ऊपर तक मेरा हाई तक स्टॉप लॉस लगा दूँगी। जो टारगेट जो है उसको थोड़ा बढ़ा दूँगा, जो वहाँ का हाई तक है। तो जैसे वो आपका जैसे रेजिस्टेंस फिर से ब्रेक होगा, उसका बाद मैंने मुझे और थोड़ा टारगेट मिलेगा क्या। जैसे वहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का होने के बाद ऊपर जो हाई है, हाई का ऊपर जैसे ब्रेक रहेगा तो भी मैं और थोड़ा टारगेट लंबा करूँगा। तो देखता हूँ कितना पॉइंट जाता है, क्या होता है। बाकी तो अभी ठीक ही है, अभी ऊपर तक ही रेजिस्टेंस मिलने वाला है। जैसे वो हाई जो ब्रेक होगा उसी का जो ऊपर से आएगा तो वहाँ तक मेरा टारगेट रहेगा, और ऊपर से ही बाइसेस नीचे आके और फिर से ऊपर जाएगा। तो ट्रेड लेने का दो ही रीज़न है कि मैंने वहाँ से एक सपोर्ट जो दिखाया था वहाँ पे लिया, और बाकी देखता हूँ टारगेट कहाँ तक मिलता है। बाकी तो अभी 50% तो मिल ही रहा है। थोड़ा और थोड़ा बढ़ा दूँ, वहाँ तक ही मेरा टारगेट रहेगा। वहाँ तक मेरा 100 पॉइंट का टारगेट रहेगा। ट्रेड को सेव करना बहुत ज़रूरी है, मैं थोड़ा ट्रेड को भी सेव कर लूँगा। जैसे वो फास्ट कैंडल का जो हाई था ना वहाँ पे एक सपोर्ट है, तो उसी सपोर्ट से मैंने एक ट्रेड लिया है। ऊपर तक रेजिस्टेंस देखता हुआ गैप फील करता है कि नहीं करता है। तो मेरा हिसाब से तो ये अभी जाएगा जैसा लग रहा है। वहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस भी लिया है, देखता क्या होता है। ना स्टॉप लॉस नहीं तो टारगेट, दोनों में से कुछ एक होगा। ठीक है, अब ये जाएगा जैसा लग रहा है। तो वहाँ पे जैसा रेजिस्टेंस लेने के लिए कोशिश कर रहा है। अभी रेड के अंदर ब्रेक बन रहा है। अभी रेजिस्टेंस जैसे ही फेल हो जाएगा तो ऊपर तक मुझे टारगेट मिल सकता है।
ठीक है, वो ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद अभी ऊपर तक जाएगा। थोड़ा मैं इस टारगेट को थोड़ा और बढ़ा रहा हूँ, तो 15,000 जैसा मिलने से 15,000 ही वहाँ तक जाएगा, नहीं जाएगा तो देखा जाएगा। थोड़ा मैं अभी कॉस्ट टू कॉस्ट का सामने लेके आया, जो कभी मेरा लॉस नहीं होगा। अभी ट्रेड मेरा सेफ्टी हो गया, कभी कोई टेंशन नहीं है।